रना रना रनु। नमस्कार दोस्तों, जाते हुए मानसून में पौधों की ग्रोथ बहुत ही सुंदर से हो चुकी है और हम लोग फ्री में बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए ये जो जड़ें हैं इन्हें हवाई जड़ें कहते हैं, यानी कि एरियल रूट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको एरियल रूट वाले कुछ पौधों को दिखाऊंगी जिनसे आप बड़े बड़े ही आसानी से कटिंग्स लगा सकते हैं और ढेर सारे पौधे ईजीएस्ट वे पे और मुफ्त में ढेरों पौधे रेडी कर सकते हैं। या आप अपने पौधे से ही रेडी कर लें या किसी से मांग कर रेडी कर लें, क्योंकि इस टाइम बहुत ही ज़्यादा इन पौधों में हवाई जड़ें निकली हुई होती हैं, यानी कि एरियल रूट्स। तो देखिए ये मेरे पोर्च गार्डन में लगा हुआ एक मनी प्लांट का बिग लीफ वाला, ये बहुत ही बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, उनमें ये एरियल रूट्स निकले हुए। ग्रोथ देखिए कितनी वाइडली हो गई है और इसी टाइम पर आप इसकी छटाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ ओवर ग्रोन हो जाता है। तो ये बड़ा ही हेल्दी सा है और मुझे तो खैर वाइल्ड जंगल लुक वाला गार्डन ही पसंद है, इसलिए मैं इनको कट नहीं कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों आप इसे कट कर कर बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं इन जड़ों के थ्रू, क्योंकि ऑलरेडी ईश्वर ने इनमें जड़ें प्रदान कर चुकी हैं। देखिए कितने बड़े बड़े जड़ें बनी हुई हैं, तो आप इन्हीं के सहारे से इसको कट कर कर बड़े ही आसानी से मिट्टी में दे देंगे और इन जड़ों के थ्रू ये बड़े ही आसानी से 2 से 3 दिन में ये बड़े अच्छे से अपनी पकड़ बना लेंगे। तो इस टाइम इस मौके को चूकने नहीं दीजिए। नेक्स्ट पौधा जो है ये पान का देख रहे हैं। पान का पौधा भी बड़ा ही शुभ होता है और मानसून इसका फेवरेट सीज़न होता है। देखिए किस तरह से इसमें एरियल रूट निकले हुए हैं। तो एरियल रूट वाले एक कटिंग को आपने लेनी है और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल होता है। एरियल रूट यानी कि हवाई जड़ें जो निकली होती हैं उन्हीं को बस मिट्टी में देना है। देखिए ये एरियल रूट निकला हुआ, ये पान का पौधा, और इस समय आप लगाएंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। इस तरह से इन जड़ों को मिट्टी में बस दे देना है और आपकी पौधा रेडी हो जाती है। तो मैं इस तरह से इसकी जो 2 नोड है वो भी मिट्टी में डाल देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ईजीएस्ट वे होता है इसको लगाना। और एक कटिंग यहाँ से भी मैं ले लेती हूँ, जो एरिया रूट है उसको मोड़कर 2 कट, मतलब एक ही डाल को दोनों तरफ से मैंने लगा दी है और वो न्यू ब्रांच फेंकेगा। और एरिया रूट वाले को देखिए आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, मल्टीपल वे होता है इनको लगाने का। और लिटा कर लगाइए। और देखिए एक कटिंग मैंने लगाई थी और जड़ें देखिए कितने अच्छे से पकड़ बना ली है मिट्टी में। कुछ दिन पहले ही मैंने इसमें 15 दिन पहले ही इसको लगाई थी, तो इसमें भी देखिए बहुत सारी जड़ें हैं। तो आप पान का पौधा भी इस टाइम पर लगा सकते हैं, इनमें भी एरियल रूट निकला हुआ होता है। नेक्स्ट दोस्तों ये मैंडेविलिया का पौधा आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर से इस टाइम इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। और ये रेड मैंडेविलिया का पौधा आप लोग देख रहे हैं, इसमें एक मरून कलर का भी आता है। ये एक्चुअली रेड भी नहीं कह सकते हैं, ये मतलब बहुत ही डार्क पिंक टाइप का ये कलर लग रहा है मुझे, रानी कलर का। और ये देखिए कितना भर भर का फूल आ रहा है। और इसमें ना दोस्तों इस टाइम पर एरियल रूट निकलता है मैंडेविला का पौधा। ये सिर्फ मैंने मानसून में ही देखिए ये एरियल रूट आपको दिख रहा होगा। तो इन्हीं को आप कट कर कर मिट्टी में देंगे तो ये बहुत ही आसानी से ये पौधा अपनी जड़ें बना लेगी, मिट्टी में पकड़ बना लेगी। और ईजीएस्ट वे होता है, इस तरह से आपको कटिंग नहीं लगती है तो ये ज़रूर लग जाएगी, क्योंकि इनमें ऑलरेडी एरियल रूट डेवलप होते हैं। तो आज की वीडियो जरूर फुल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन आइकन ऑल पर सेट करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो अगला पौधा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये स्विस चीज़ मॉन्स्टेरा या ब्रोकन हार्ट के नाम से जाना जाता है यह पौधा। इसकी पत्तियां बड़ी ही मनमोहक होती, ऐसा लगता है किसी कीड़े ने काट खाया हो। और इसमें भी एरियल रूट यानी हवाई जड़ें डेवलप होती हैं। इसकी पत्तियां बेहद ही शानदार होती हैं और हवाई जड़ें निकलने के कारण इसको आपको कटिंग के थ्रू लगाना बेहद ही आसान हो जाता है। और बहुत ही सुंदर सुंदर से इसकी पत्तियाँ ग्रोथ करती है मॉस पोल में देने के बाद। बस इनको हवाई जड़ों जहाँ से निकली हैं वहीं से आप 2 नोड मिट्टी में इसको गड़ा दीजिए और जड़ें ऑलरेडी डेवलप होने के कारण ये बहुत ही जल्दी मिट्टी में अपनी पकड़ बना लेगा। और मोस पोल पे देंगे तो इसकी पत्तियों का साइज़ भी बड़ी बड़ी साइज़ के ये हो जाते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती ईश्वर ने इसे प्रदान करी है, ऐसा लगता है कि किसी कीड़े ने इसे खाया हो। और ये देखिए ये वेरीगेटेड सिंगोनियम या एल्बो सिंगोनियम के नाम से ये जाना जाता है। इसमें भी बहुत सारे हवाई जड़ें बनी हुई हैं ऑलरेडी। और मानसून में ये एक ट्रॉपिकल प्लांट होने के कारण ये एक बहुत ही खूबसूरत एरॉइड प्लांट होता
है और इसमें बहुत ही ज़्यादा हवाई जड़ें बनी होती हैं, ग्रोथ भी बहुत ही वाइडली हो चुका हुआ होता है और इसे एक मोस्ट पोल देने की आवश्यकता लग रही है। इसकी कटिंग लगाकर एक मोस्ट पोल वाले प्लांटर में भी मैं देना चाहूँगी, तो ये बहुत ही खूबसूरती के साथ ग्रोथ करेगा। इसको आप इस तरह से हैंगिंग प्लांटर में भी लगा सकते हैं और जब इसकी पत्तियाँ इस तरह से लटकती हुई काफ़ी शानदार लगती हैं, तो हवाई जड़ों यानी एरियल रूट वाले पौधे को प्रोपगेट करना बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट इसी लिस्ट में जो आता है ये है एंजॉय पोथोस का पौधा। दोस्तों ये भी मनी प्लांट की एक वैरायटी है, इसमें भी ढेर सारे इसमें बने हुए होते हैं एरियल रूट्स। इनके साथ भी वही कहानी है, एरियल रूट्स वाले ब्रांच को कट करना है और देखिए इस तरह से जो एरियल रूट निकला हुआ होता है यहीं से इसको कट करिए और पत्तियों को हटाते हुए इसको मिट्टी में 2 नोट डाल दीजिए, तो ये बहुत ही आसानी से लग जाने वाला है। क्योंकि अभी भी मानसून गया नहीं है, पानी अभी भी बरस रहा है, तो इसका फ़ायदा हमें ज़रूर उठाना है। फटाफट से इनकी कटिंग हमें लगानी है। ये आप देख रहे हैं मार्बल पोथोस का पौधा, इसमें भी बहुत सारा एरियल रूट निकला हुआ होता है। मानसून के समय इसमें एरियल रूट भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं और अदर देश में इतने एरियल रूट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको इस टाइम पे देखने को मिलेगा। देखिए कितने भयंकर रूप से बढ़ रहे हैं और इसकी ग्रोथ जो एकदम वाइडली हो रहा है। तो एक तो पौधों की छटाई कर कर हम इसे शेप में भी ला सकते हैं और दूसरा हम पौधे को मुफ्त में बहुत मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कई प्लांटर हम लोग रेडी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत पौधा होता है और ब्राइट लाइट मिलने से इसकी वेरिएशन ज़्यादा निकल कर आती है। ये आप देख रहे हैं मंजुला पोथोस का पौधा जिसे मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा रखी है। ये भी काफ़ी एक इंडियन ब्रीड का पौधा होता है जिसे इंडियन साइंटिस्ट ने खोज निकाला और इसमें भी बहुत ही सुंदर से एरियल रूट्स निकलता है। कहने का मतलब जितने भी एरॉइड्स वाले प्लांट होते हैं ज़्यादातर जैसे फिलोडेंड्रॉन पोथोस वगैरह वगैरह, इसमें काफ़ी ज़्यादा एरियल रूट डेवलप होते हैं। ये आप सेंडेप्सिस का पौधा देख रहे हैं, सिल्वर या सैटिन पोथोस के नाम से भी जाना जाता है। हालाँकि ये मनी प्लांट की जात नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आम बोल चाल में सैटिन पोथोस भी कह सकते हैं। तो इसमें भी देखिए एरियल रूट्स डेवलप होते हैं हवाई जड़ों के कारण। ये काफ़ी इजी हो जाता है इसको कटिंग से लगाना, क्योंकि सिल्वर पोथोस यानी ये जो सैंडेप्सिस का पौधा हर किसी से कटिंग इसका सक्सेस नहीं होता है। जिनसे ये कटिंग नहीं लगती है सैंडेप्सिस की, वो बस इस तरह से मिट्टी को लीजिए, थोड़ा सा खोद दीजिए और उसी में इसको एरियल रूट को मिट्टी में दबा दीजिए और किसी पत्थर से उसे दबा दीजिए ताकि वो मिट्टी से बाहर ना निकले ब्रांच। तो बेहद ही आसान है, इस तरह से ये मिट्टी में दबे दबे ही इसमें बहुत ही अच्छे से पकड़ बना लेगा और जब जड़ें निकल जाएंगी तो आप इसे अदर पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। इस समय टर्टल वाइन की कोई भी वैरायटी हो उसमें भी बड़े ज़्यादा एरियल रूट निकलता है। वैसे तो इनको लगाना काफ़ी आसान होता है। ये देखिए बॉल्बियन जो है टर्टल वाइन की एक छोटी वैरायटी है, इसकी पत्तियों का कलर बेहद ही शानदार होता है और इसमें भी एरियल रूट निकले हुए होते हैं और टर्टल वाइन में भी एरियल रूट निकला हुआ होता है। तो ये देखिए टर्टल वाइन के एरियल रूट आप लोगों को शो कराती हूँ। मानसून के दौरान ये बड़े ही वाइडली ग्रो होते हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत जल्दी से आसानी से आप इसकी छोटी सी भी कटिंग ले लेंगे ना 2 नोट की भी, तो आपको बहुत ही जल्द लगने वाली है। और ये बॉलिवियन जू देखिए मैंने कॉम्बिनेशन में इसको लगाई, इसमें भी एरियल रूट महीन महीन धागे के जैसा आपको दिख रहा होगा। बस इसको आपको मिट्टी में फेंक देना मात्र है और ये बड़े ही आसानी से ये ग्रो हो जाने वाला पौधा होता है। दोस्तों बहुत ही आराम से ये लगता है और खूबसूरती तो बेशुमार है और हार्डी इतना है कि पूछिए मत। सालों साल ये चलता है, मुफ्त में ढेरों आप पौधे इसकी रेडी कर सकते। कई पॉट मैंने इसकी रेडी करी है, तो आप लोग इसे लगा सकते हैं और ये इतना बढ़ता है ना, बढ़ते बढ़ते दूसरे पॉट में भी ये चला जाता है और वहाँ भी अपनी पकड़ बना लेता है। तो दूसरे पौधों से इसे अलग करके रखिएगा, वरना सर पकड़ के बैठना पड़ेगा कि ये कितना वाइडली ग्रो हो रहा है जिस प्रकार मेरा ये ग्रो हो रहा है। तो इस टाइम पे आप कटाई छटाई करेंगे या कहीं आपको किसी गार्डनर ने कटाई छटाई कर कर फेंक रहे हैं तो आप उनसे भी ये कटिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा आप लोग देख रहे हैं इसे फिलोडेंड्रोन माइकन्स के नाम से जाना जाता है। ये भी फिलोडेंड्रोन की बेहद खूबसूरत और शानदार वैरायटी है। इसमें भी एरियल रूट निकले हुए होते हैं। इसकी पत्तियों में एक चमकीला कोट रहता है ऊपरी लेयर पे जो इसको हल्की हल्की शाइनिंग प्रदान करती है। यही इसका खासियत है, थोड़ा लालिमा लिए हुए होता है इसकी पत्तियों का शाइनिंग। और इसमें देखिए किस प्रकार ये मोस्ट पोल पे अपनी पकड़ बना रहा है। फिलोडेंड्रोन माइकन्स का पौधा काफ़ी शानदार और खूबसूरत पौधा है। तो इसकी कटिंग आपको कहीं
से मिले। खास करके जो इसकी नई पत्तियों का ग्रोथ होता है ना, उसकी ये खूबसूरती, इसकी चमक ये देखने लायक होती है। तो अगर इसको एरियल रूट के थ्रू आप लगा ले तो काफ़ी आसानी से लगता है। देखिए इस तरह से बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर आपको हवाई जड़ें निकलते हुए इस पौधे पर दिखेगी। तो यही सही समय होता है कि इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से ढेर सारे पौधे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत पत्तियों के साथ साथ फूल भी आते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत वेरीगेटेड लीफ वाला चाइनीज़ वॉलेट का प्लांट आप देख रहे हैं। इसको भी बहुत ही ज़्यादा अभी एरियल रूट आता है। देखिए इस तरह से इस पर एरियल रूट आया हुआ है। तो ये जहाँ भी मिट्टी में चिपकता है वहीं जड़ें पकड़ बना लेती हैं। तो बहुत ही आसानी से इसको आप कटिंग से इस टाइम पे लगा सकते हैं। देखिए कितने भयानक तरीके से इसमें एरियल रूट आए हुए हैं और फूल भी होता है और पत्तियाँ भी इसकी काफ़ी शानदार होती हैं। तो इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान। जैसे और सब पौधों को आप कटिंग लगाइएगा एरियल रूट वाले, वैसे इसको भी हमें लगाना है। एक कटिंग हमें लेनी है, 2-4 कटिंग भी लगा सकते हैं। जहाँ एरियल रूट डेवलप हुआ है तो वहीं से हमें इसको तोड़ लेना है। देखिए इस तरह से तोड़ते हुए हमें किसी डिस्पोजेबल में, देखिए इस तरह से इसकी कटिंग में एक एरियल रूट आपको दिख रहा होगा, और बस इसको डिस्पोजेबल में या किसी भी वेस्ट में या किसी भी पॉट में आप डाल देंगे ना तो वो लग जाएगा। देखिए एक कटिंग मैंने लगा कर रखी थी, आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से इसमें जड़ें बनी। नेक्स्ट दोस्तों ये आप हार्ट लीफ फिलोडेंड्रोन का पौधा देख रहे हैं। ये नियॉन कलर वाला है, हार्ट लीफ नियॉन हार्ट लीफ का फिलोडेंड्रोन का पौधा देख रहे हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर इसकी पत्तियां होती हैं। 3 कलर में इसकी एक ही पौधे में आपको दिखेगा। जो नया पौधा होता है बहुत ही लाइट कलर का होता है, और जैसे जैसे पत्तियां पुरानी होती हैं उनका कलर थोड़ा डार्क शेड पे आ जाता है। तो इसमें भी बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े एरियल रूट बने हुए होते हैं। बस उसी से हमें इसको प्रोपगेट करना है। अदरवाइज़ इसको प्रोपगेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिगनर्स इसे नहीं लगा पाते हैं। इस टाइम पे बिगनर्स भी लगा लेंगे। इसमें भी इस टाइम पे बहुत ही अच्छे से एरियल रूट डेवलप होता है। बस वहीं से हमें इसको तोड़ लेना है जहाँ से एरियल रूट है, और हमें किसी भी डिस्पोजेबल पे लगा देना है। तो इस तरह से देखिए आपको एक कटिंग ले लेनी है, और इसको बहुत ही आसानी से लग जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें एरियल रूट डेवलप हुआ पड़ा है। बस इसको हमें मिट्टी में देना है। मिट्टी में देने से ही ये 2-4 दिनों में ही इसकी जड़ें मिट्टी में बड़े ही अच्छे से पकड़ बना लेगी। किसी टूल से छेद कर लीजिए, और कुछ नहीं लगाना है आपको, ना एलोवेरा जेल ना कोई रूटिंग हार्मोन। और इस समय मौसम इतना फेवरेबल होता है इन एरॉइड्स के लिए कि ये बड़े ही आसानी से लग जाते हैं। तो कुछ दिनों पहले एक कटिंग मैंने लगाई थी, आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से बड़े ही अच्छे से इसकी ग्रोथ चल रही है। तो ये देख लीजिए दोस्तों आप लोग, कितना सुंदर से इसमें ग्रोथ आ गया है। देखिए कितना अच्छा से जड़ें इसकी पकड़ बना ली है मिट्टी में, और बहुत बेहतरीन एक पौधा बनकर मुफ्त में रेडी हो चुका हुआ है। तो आप लोग भी इस तरह से एरियल रूट वाले पौधे लगाइए। नेक्स्ट आप लोगों को दिखाती हूँ, ये फिलोडेंड्रोन हार्ट लीफ ब्राज़ील का पौधा देख रहे हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत पौधा होता है। इनमें भी इस टाइम पे एरियल रूट डेवलप होता है। तो ठीक इसी तरह इसको भी आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा अगले साल ही आने वाला है। और इस टाइम पे आप लोग लगाकर समय का फ़ायदा उठाइए, सदुपयोग करिए समय का, क्योंकि समय लौटकर फिर नहीं आता है। तो इस तरह से ये भी बहुत ही ज़्यादा एरियल रूट डेवलप करता है। तो आप इसे ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये समय बहुत ही उचित होता है। एरियल रूट वाले पौधे को प्रोपगेट करना बड़ा ही आसान होता है। चाहे तो खिड़की में लगा ले, किसी पॉट में लगा ले, किसी भी जगह पे लगा ले। छोटी छोटी जगह पे भी इन पौधों को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बालकनी के लिए ये पौधे बड़े ही शानदार होते हैं। तो इनको आप कटिंग से लगा लें। इस टाइम पे ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन की कटिंग को भी लगा सकते हैं। ये बड़े ही खूबसूरत ऑरेंज कलर का ये टिकोमा की एक वाइन वैरायटी है। इसका फ्लावर देखिए कितना खूबसूरत है। तो इसकी भी कटिंग आप लोग लगा सकते हैं। इस समय इसमें भी एरियल रूट डेवलप होता है दोस्तों। तो जहाँ से भी एरियल रूट डेवलप होता है उसी ब्रांच को तोड़ते हुए आपको कटिंग लगा लेना है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये फूलों वाला पौधा होता है। तो सिर्फ एरॉइड प्लांट्स को ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फूलों के पौधे होते हैं जिनमें बहुत ही अच्छे से एरियल रूट डेवलप होता है। देखिए इस तरह से इसमें जगह जगह जो गांठें होती हैं, न्यू ब्रांच जहाँ से फेंकता है वहीं पर एरियल रूट डेवलप होता है। और जहाँ भी इसको मिट्टी मिल जाएगी ना, आप इसकी एयर लेयरिंग, सॉइल लेयरिंग भी कर सकते हैं। बस यहीं से ये अपनी पकड़ बना लेगा। तोड़िए और इसको मिट्टी में डाल दीजिए, आपके लिए एक नया पौधा मुफ्त में रेडी मिलेगा। बहुत ही आसान होता है इस टाइम पे इन पौधों की कटिंग को लगाना। नेक्स्ट आपको वॉन्डरिंग जू की भी कटिंग आप लोग उस टाइम पे बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये बेहद ही शानदार और खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियों में ऊपर की कलर अलग, नीचे के कलर अलग, तो बहुत ही शानदार लगता है हैंगिंग बास्केट में। इसे आप ग्राउंड कवर के रूप में भी लगा सकते हो।
तो ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से इसमें इस समय पर एरियल रूट निकला हुआ होता है, महीन महीन धागों के जैसा। तो बस इनको तोड़ना है आपने और उसको मिट्टी में किसी अच्छी भुरभुरी सॉइल में किसी हैंगिंग बास्केट में दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये टेंगल हार्ट है। टेंगल हार्ट में भी इस समय बहुत ही अच्छा से एरियल रूट डेवलप हुआ पड़ा होता है। तो इन एरियल रूट के सारे आप लगा सकते हैं। वैसे तो ये बिना एरियल रूट का भी बहुत ही आसानी से लग जाता है, लेकिन अगर आपसे कुछ पौधों की कटिंग्स नहीं लगती है तो ये टाइम आपके लिए ही परफेक्ट है, क्योंकि आप इस समय एरियल रूट वाले पौधों को लगा लें। इन हवाई जड़ों के सारे बड़े ही आसानी से ये पौधे लग जाते हैं। किसी भी डब्बे में, मिठाई के बक्से में, पॉट में, किसी भी कोल्ड ड्रिंक के डब्बे में, बोतल में आप इसको लगा सकते हैं। इतना हार्डिएस्ट पौधा होता है और आसानी से लगता है। बस एरियल रूट को आपको मिट्टी में देना है और एक पौधा रेडी हो जाता है। नेक्स्ट बहुत ही हार्डी और रफ्टअप पौधा है कैलेंचोनियाना का पौधा। ये इसमें भी बहुत ज़्यादा एरियल रूट निकलता है। तो इस टाइम पर इसकी भी कटिंग आप लोग कहीं से मिले तो लगा लीजिए, ज़रूर ही श्योर करके लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी पौधा होता है। वैसे एक एक पत्तियों से इसमें बेबी प्लांटलेट्स निकल जाते हैं, लेकिन एरियल रूट भी इस समय इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। इस समय आप ऑर्किड का पौधा भी लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से ऑर्किड का पौधा में इस तरह से एरियल रूट डेवलप होता है। वैसे तो इसको हरदम ही ये एक एपिफाइटिक प्लांट होता है, किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करना इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो इस समय आप ऑर्किड को भी सेपरेट कर कर लगा सकते हैं, जड़ों के थ्रू आप अलग करके इसे लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी शानदार खूबसूरत और खुशबूदार फूलों का पौधा होता है। और ये देखिए फिलोडेंड्रॉन का एक पौधा है, इसमें भी ढेर सारे एरियल रूट डेवलप होते हैं। ये एक नर्सरी से मैं आप लोगों को ये क्लिप दिखा रही हूँ। टेल्को की बहुत ही अच्छी एक नर्सरी है, वहाँ पर देखिए ये उसका मदर प्लांट है। कितने सारे एरियल रूट डेवलप हुए पड़े हैं। तो आपका भी जो पौधा होगा उसमें आप देखिएगा जाकर, अभी अपने गार्डन में एरियल रूट डेवलप हुआ पड़ा होता है। और इस समय देखिए दोस्तों स्पाइडर प्लांट भी, ऐसे तो थ्रू ऑफ द ईयर आप इसमें एरियल रूट देखेंगे, इस समय की बात ही अलग होती है। ये एरियल रूट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होते हैं। तो बस इसको तोड़ना है एक बेबी प्लांट को और आपको बहुत ही आसानी से लग जाने वाला है। तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। बस नीचे की पत्तियों को आपने हटाना, अगर नीचे की पत्तियों को आप नहीं हटाएंगे तो उनमें फंगस लगने का डर होता है। तो इस तरह से नीचे की पत्तियों की आप थोड़ी सी छटाई कर दें हल्की हल्की, और फिर इसको मिट्टी में आपने डाल देना है। बहुत ही जल्दी ये जड़ें डेवलप कर जाती हैं, ऑलरेडी इसमें जड़ें बनी हुई हैं, तो ज़्यादा एफर्ट आपको नहीं करना पड़ता है। हल्की सी आपको बस यही ख्याल रखना है कि इन पत्तियों को आपको मिट्टी में चिपकने नहीं देना। इस तरह से बस क्राउन पार्ट को नहीं देकर बस जड़ों को ही मिट्टी में दीजिएगा, क्राउन पार्ट को मिट्टी में मत दीजिएगा। इस समय देखिए फिलोडेंड्रॉन रेड एमरल्ड का पौधा आप देख रहे हैं, ये भी काफ़ी शानदार और खूबसूरत पौधा होता है। बड़ी बड़ी शाइनिंग और लाल लाल इसके स्टेम है, बड़ी बड़ी पत्तियों के साथ काफ़ी मनमोहक लगता है। इसके रेड बड़े बड़ी पत्तियों और रेड स्टेम के कारण इसे फिलोडेंड्रॉन रेड एमरल्ड का नाम दिया गया है। बहुत ही शानदार और खूबसूरत एक महंगा पौधा होता है ये। तो इसे ज़रूर आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। बड़े बड़े इसमें एरियल रूट निकला हुआ होता है और ये सही टाइम है आपको इसको मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करता है और इसकी कटिंग भी बहुत ही अच्छे से इस टाइम पे सक्सेस होती है। तो मैं आप लोगों के साथ शो करूँगी इसकी कटिंग को कैसे लगाना है। एक ब्रांच जहाँ पर एरियल रूट ऑलरेडी डेवलप हो वहीं से आपको कट कर लेना है और बस उसको ही आपको मिट्टी में देना है दोस्तों। बहुत ही आसान होता है। बस इसी तरह देखिए ये एरियल रूट, आप चाहे तो रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं, वरना नहीं भी लगा सकते हैं, को ये आसानी से लग जाएगा। बस इसको आपको बड़े पॉट में देना है। मैंने ये गलती करी थी कि ये छोटे पॉट में दिया था, आपको बड़े पॉट में देना है। और अगर छोटे पॉट में लगा रहे तो इसको किसी वजन से ढक दीजिए, क्योंकि इसकी पत्तियों में ऑलरेडी बहुत ही वजन होता है। तो इस तरह से इसकी कटिंग लग जाती है बड़े ही आसानी से, और मदर पॉट में रख दी। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।